भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। उनको तकलीफ होती है उनकी पार्टी को कि कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बेवा की बेटी कलेक्टर बन जाए। इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि हम पंचर की दुकान पे रहें, हम फ्रूट की बंडी लगा के रहें, हम छोटे छोटे दुकानों में काम करें और पूरी जिंदगी हमारी गुर्बत में बसर हो जाए। और क्यों कह रहा हूं, बोल रहा हूं आपको, अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी अगर मेरे दादा उनकी उम्र में, उनके जमाने में अगर 1000 रुपये कमाते थे तो दादा का बेटा कम से कम 1500-2000 रुपये कमाना। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे मुल्क में, दलित आदिवासियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई दलित के वालिद दादा उनके 1000 रुपये कमाते थे तो आज उनका पोता 2000 रुपये कमा रहा है। मगर अगर किसी का पोता दादा से कम कमा रहा है तो भारत का मुसलमान, ये डेटा है, उसका डेटा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ डिबेट करने को, मगर इस पर बात नहीं करेंगे। और कर्नाटका के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जो बीजेपी ने रिजर्वेशन निकाला और अमित शाह जो कलेजा फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं रिलीजन पे नहीं मिल सकता। अमित शाह साहब क्यों झूठ बोलते आप? कर्नाटका के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर दिया जा रहा है और उसका इंपेरिकल डेटा है, रिपोर्ट है। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये एक झूठ बोली थे। अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी नहीं बोलती। नहीं, हम बोल दिए ना, आए तो करेंगे। अरे आए तो नहीं, तुम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है या नहीं, बोलो हमको। तीसरी बात, मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ये जो कांग्रेसी बोलते ना, हमेशा झूठ बोलते। बजरंग दल पे बैन लगाएंगे बोले थे ना, बोले ना, आप देखे ना, पूरे मीडिया में आया, बोले ना। अब क्या हो रहा? कल वीरप्पा मोइली बोल दी हम नहीं करते बैन, हमारे को ताल्लुक ही नहीं है, हमारे को पावर ही नहीं है। आज जगदीश शेट्टर साहब जो कर्नाटका के एक सीएम है, उन्होंने बोले नहीं नहीं, बजरंग दल पे कोई बैन नहीं। जब ये बात आई तो कांग्रेस के जितने चमचे थे, इनके चमचे ताली ताली ताली, हो गया हो गया। मेरे को फोन करके बोले, मेला बाबू ऐसे तुम्हारी पार्टी के बातें बहुत सुना मैं, तुम लोग बोलते ज्यादा करते कुछ भी नहीं, तुम बर्बादी का काम करने में माहिर हो। अब जो लोग आकर हमारे पास बोल रहे थे कांग्रेस की सपोर्ट है, वो देखो ऐसा करने वाले हम लोग, ऐसा करने वाले हैं। तो मेरे से कई लोग बोले ऐसा हो रहा, कांग्रेस वापिस आ रही, ऐसा हो रहा, क्या क्या ही बोले। मैं बोला एक बात सुनो, अगर तुम मेरे से आके पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पहले शादी होना, शादी होने के बाद औलाद हुई तो बोल सकते बेटा है या बेटी, उसका नाम रखते। अभी से तुम बोल रहे ऐसा होगा तो ये नाम रख दूंगा, मेरा अभी वोट टाइम है, वोट टाइम है अभी। तो कांग्रेस पार्टी का मामला यही है और कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत से लोग भी हैं। मैं उन लोगों से बड़ी अदब के दायरे में अपील कर रहा हूं, आप जो कांग्रेस की आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप पुरानी सियासत को सामने रखकर सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की पॉलिटिक्स 2014 के बाद 90 डिग्रीज बदल चुकी है। जो लोग आज कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बड़ी अदब से उनसे कह रहा हूं कि आप 1970, 80, 90, 2000 की सियासत को सामने रखकर फैसला ले रहे हैं। जरा इस पर भी तो गौर करो, मेरी इस बात पर। आप मुझे पसंद नहीं करते, आपका इख्तियार, आप मुझसे नफरत करते, आपका इख्तियार, मगर ये तो देखो कि भारत की राजनीति 2014 से 90 डिग्रीज बदल चुकी है और इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, इसके जिम्मेदार कोई और लोग हैं जो भारत को इस राह पर लेकर चले गए। अब आप बताइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि आज आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने एक पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करना है। रियलिटी को सामने रखो, हकीकत को सामने रखो और एक अच्छा फैसला लो आप। मैं आज अखबार में पढ़ा कि अमीर शरीयत ने बयान दिया कि सेकुलर पार्टी को वोट दो, और मगर वोट डालो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल वोट डालिए, मगर सेकुलर कौन है आज बताओ मेरे को आप। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस कर ली। वो शिवसेना का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस का मिनिस्टर है, असेंबली में महाराष्ट्र की बैठे हुए हैं साथ में, और उद्धव ठाकरे खड़े होकर तकरीर करके कहते हैं कि शिवसेना बाबरी मस्जिद की शहादत में उनके लोग थे। अब सेकुलर हो गए वो लोग। आप इख्तिदार के लिए, पावर के लिए शिवसेना के साथ चले जाते, और जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात को करता तो बोलते इन्हें देखो, इन्हें जज्बाती तकरीर करता। अरे मैं जज्बाती तकरीर नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? कैसे हो गई? नहीं, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया। क्या कांग्रेस के लोग, आप देखते होंगे कि कोर्ट होता है, कोर्ट के बाहर लोग एक टेबल बेंच डाल के बैठते, नोटरी कराना है, एफिडेविट लिखाना है। क्या कांग्रेस पार्टी वो हो गई कि जिसको तुम सर्टिफिकेट दियो उन्हें सेकुलर, जिसको नहीं दियो उन्हें कम्युनल? ये आपका हाल हो चुका है। आपने धोखा दिया कर्नाटका की उस आवाम को जब आपने कहा था कि बैन लगाएंगे, मगर आज आप खुद कह रहे हैं। अच्छा, हद तो यह हो गई कि डीके शिव कुमार कल स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम और ज्यादा मंदिरों को बनाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप सोचो क्या फैसला लेने जा रहे हैं आप। मैं मंदिर बनाने के खिलाफ कभी ना था ना कभी रहूंगा। मेरा बोलना यह है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं बनाते? अब आज कर्नाटका में 92% जो गवर्नमेंट स्कूल को बच्चे जाते, 3rd क्लास के बच्चे 2nd क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को उनकी रिक्वायर्ड डाइट खाना नहीं मिलती, उसकी बात करो। कांग्रेस पार्टी मंदिर बनाने की बात कर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हुबली में एक सादात की दरगाह को तोड़ दिया गया, मस्जिद को आधा शहीद कर दिया गया। बनाओ ना, फिर आप उसकी भी बात करो। आप नहीं बात करेंगे? नहीं, थाली मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सोचने के लिए। मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारे दुआओं का मोहताज हूं। उसकी बात नहीं करेंगे आप। पर डीके शिव कुमार को बोलना चाहिए था ना कि हम चर्च भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, मगर नहीं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पॉलिसी यह है, ये डीके शिव कुमार बोले। यही बात से मुझे तकलीफ होती है। अगर ये पूछा जाए भाई क्यों नहीं बोले, क्या और इनके कांग्रेस पार्टी के अन्ना अन्ना अन्ना, अरे कहे का अन्ना बाबा, बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। डीके शिव कुमार अगर यहां पे है तो मैं भी यहां पर हूं ना, मैं नीचे हूं ना और नीचे, बराबर है। उनके लिए ज्यादा दौलत होंगी मगर मैं बराबर हूं ना। ये भारत का संविधान बोलता है। मगर नहीं नहीं, बीजेपी को हराना। अरे बीजेपी को हराओ बाबा, कौन रोक रहा? हम भी जा रहे बीजेपी को हराना। बीजेपी जब से पावर में आई, नुकसान किसको हो रहा? नुकसान किसको हो रहा? किसका घर जल रहा? किसको गोश्त के नाम पर मारा जा रहा? किसको जला दिया जा रहा? किसके बच्चों के सर पे हिजाब निकाल दिया गया? अरे मेरा नुकसान हो रहा है, गरीबों का नुकसान हो रहा है। तुम्हारे को क्या हो रहा है बताओ? तुमको सिर्फ सत्ता नहीं मिली, अरे मेरा वजूद खतरे में आ गया, मेरी तहजीब खतरे में आ गई। तुम मुझे बोल रहे हो जो सामने ठहर कर मुकाबला कर रहे हैं? अरे तुम आते नहीं हमारी मुसीबत के वक्त।